नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में गजब हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार में कुछ अनोखा ही हो रहा है और ये अनोखा ये है कि महाराष्ट्र सरकार में एक तरह का गृह युद्ध छिड़ गया है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और एक दूसरे के को काटने में लगे हुए हैं। खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में ये लड़ाई और भी गर्माती जा रही है और भी तीखी होती जा रही है। इसका एक नया जो पक्ष सामने आया है वो ये है कि इन दोनों नेताओं के बीच अब एक फाइल युद्ध चल रहा है और ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन है उसकी एकता पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ये युद्ध इस तरह से बढ़ता रहा तो होगा क्या। अब देखिए कि एकनाथ शिंदे ने क्या किया है। एकनाथ शिंदे ने अपने कोटे के जो मंत्री हैं सरकार में, मेरे ख्याल से 9 मंत्री हैं, उन सब से कहा है कि कोई भी फाइल होगी पहले वो उनको भेजेंगे और उसके बाद ही वो आगे जाएगी। तो ये 9 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री, कुल 11 मंत्री हैं उनके, और शिंदे ने उनको आदेश दिए हैं कि अपनी पार्टी के हितों को मजबूत करने और फंड आवंटन में अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का खेल वो खेल रहे हैं। इस रणनीति के रूप में इसको देखा जा रहा है कि सारी फाइलें उनके पास आएंगी, वो देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उनकी पार्टी को कितना हिस्सा मिल रहा है वो फंड के आवंटन में, एलोकेशन में, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, दूसरी तरफ फडणवीस का जवाबी कदम है। उन्होंने तुरंत ये आदेश दे दिया है कि शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया कि फंड और चल रही योजनाओं से संबंधित सभी फाइलें सीधे उनके कार्यालय में भेजी जाएं। ये कदम शिंदे के निर्देश के जवाब में देखा जा रहा है, जिससे दोनों के बीच एक टकराव खड़ा हो गया है। अब देखिए, एक तरफ मंत्रियों से कहा जा रहा है कि वो फाइलें शिंदे के पास भेजें, दूसरी तरफ फडणवीस निर्देश दे रहे हैं कि नहीं, फाइलें सीधे उनके पास आनी चाहिए। अब ये एक नया खेल शुरू हो रहा है। एक खेल पहले चल रहा था कि फाइलें पहले मंत्री के दफ्तर से अजित पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके पास जाएंगी और फिर उनके पास से फडणवीस के पास जाएंगी। अब शिंदे साहब चाहते हैं कि अजित पवार उन फाइलों को देख लें तो पहले उनके पास आएँ, फिर वहाँ से वो फडणवीस के पास जाएं, और फडणवीस चाह रहे हैं कि सारे फाइलें सीधे उनके पास आएँ। तो फाइलों को लेकर एक आपसी संघर्ष इन तीनों सत्ता के पावर सेंटर में शुरू हो गया है एक सरकार के, और ये बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे को शिकायत अजित पवार से है। उन्हें लग रहा है कि अजित पवार उनकी पार्टी के फंड को में कतरब्योंत करते हैं, अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा फंड रखते हैं, बीजेपी के लिए ज़्यादा फंड रखते हैं और उनकी पार्टी को ज़्यादा फंड नहीं देते हैं, जिससे जाहिर है कि अब ये फंड का बंटवारा जो है वो एक तरह से खाने पीने का भी बंटवारा है। जिसके पास ज़्यादा फंड आएगा वो ज़्यादा खा पी पाएगा और अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको भी ज़्यादा अच्छे ढंग से चला पाएगा। तो ये जो संघर्ष है, सत्ता के बंटवारे का संघर्ष तो है ही, ताकत अधिकार दिखाने का भी संघर्ष है, और उससे भी ज़्यादा धन के बंटवारे का संघर्ष है। तो ये तीनों जो गुट हैं या तीनों पार्टियां हैं महायुति गठबंधन की, वो तीनों इसको लेकर गुत्थम गुत्था हैं। और ये अब इस मोड़ पर पहुंचा है। शुरुआत तो सरकार बनने के समय से ही हो गई थी। जब बीजेपी को 133 सीटें मिली थी तो उसने तय कर लिया था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे और शिंदे को निकालकर अलग कर दिया था। फिर शिंदे चाह रहे थे कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाए, उन्हें वित्त मंत्रालय भी नहीं दिया गया, वो अजीत पवार के पास चला गया। फिर उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया, उन्हें वो मंत्रालय भी नहीं मिला। तो शिंदे की ताकत को, उनकी हैसियत को लगातार फडणवीस ने और बीजेपी ने कम करते गए हैं, और उससे उनके अंदर क्षोभ है, गुस्सा है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हम देख रहे हैं। ये टकराव कई और वजहों से भी हो रहा है।
उपेक्षा तो एकनाथ शिंदे को खटक ही रही है। उन्हें अजित पवार और फडणवीस की निकटता भी खटकती है, क्योंकि अजित पवार इस मामले में ज़्यादा चतुर हैं। फिर अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे का मामला चल रहा है कि हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ आने की कोशिश करें, आएंगे, तो इससे एक और असुरक्षा बोध शिंदे को घर कर रहा होगा और इसलिए भी वो नाराज़ होंगे और अपनी नाराज़गी जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो संघर्ष है ये क्या मोड़ लेगा आगे चलकर? क्या इस संघर्ष को रोकना संभव होगा? बीजेपी हाईकमान क्या कर रहा है? क्या देवेंद्र फडणवीस इस संघर्ष को जानबूझकर तेज कर रहे हैं ताकि शिंदे खुद ब खुद गठबंधन से बाहर चला जाएं और उनकी पार्टी को तोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक वो अपने साथ ले आएं और अपने दम पर सरकार बना लें? क्या ये गेम प्लान बीजेपी का है? और वो धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही है और शिंदे को भी एहसास हो रहा है कि उन्हें धीरे धीरे उनका पत्ता काटा जा रहा है और इस वजह से वो अपनी तैयारी भी बढ़ाना चाहते हैं। क्या खेल है जिसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो इसका एक मतलब ये भी है कि शिंदे को बाहर करो, उद्धव ठाकरे को फिर से जोड़ो, ताकि जो उद्धव ठाकरे का अपना एक क्लाउट है, बेशक उनकी सीटें कम हुई हैं लेकिन ठाकरे तो वही हैं और शिवसेना लोग महाराष्ट्र के लोगों के दिमाग में भी वही है जो जहां उद्धव ठाकरे हैं। और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हाथ भी मिलाने जा रहे हैं। हो सकता है कि जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वो दोनों साथ मिलकर लड़े। तो ये बहुत सारे पेंच हैं इस महागठबंधन में और जो नई वहाँ पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिशें चल रही हैं वो भी इसमें शामिल हो रही है। इस पूरे पोलराइजेशन के खेल में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के खेल में अगर फडणवीस अमित शाह मिलकर शिंदे की बलि चढ़ा दें तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो कभी भी उन्हें कट टू साइज करने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे को लाते हैं, लाने की एक संकेत भी देते हैं, उसी से शिंदे का खेल हो जाना है। तो शायद ये जो युद्ध चल रहा है सरकार के अंदर वो उस दिशा में जा सकता है। हालांकि महायुति सरकार डावाडोल नहीं होगी इस संघर्ष से, लेकिन उसकी छवि खराब हो रही है, उसका कामकाज प्रभावित हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र में ये एक परसेप्शन बन रहा है कि फडणवीस ढंग से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। फडणवीस सरकार में झगड़े झंझट लगे हुए हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ गलत तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इससे पूरी सरकार की छवि बिगड़ रही है और आने वाले चुनाव पर उसका असर भी पड़ेगा। तो ये चिंता बीजेपी हाईकमान में कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन ये इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये युद्ध ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है।